पद्मा एकादशी कब है? पद्मा एकादशी की महिमा और पौराणिक कथा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में पद्मा एकादशी, जिसे परिवर्तनीय एकादशी या पास एकादशी भी कहा जाता है, अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। पद्मा एकादशी कब है? 2026 में पद्मा एकादशी 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पद्मा एकादशी की कथा बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका नाम राजा बलि था। राजा बलि दानवीर, सत्यवादी और प्रजा का हित चाहने वाले शासक थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। राजा बलि प्रतिदिन यज्ञ, दान और भगवान की पूजा करते थे। उसके राज्य में किसी प्रकार का दुख नहीं था। लोग सुखी और समृद्ध थे। लेकिन धीरे धीरे राजा बलि की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने तीनों लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। देवताओं को चिंता होने लगी। हे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, राजा बलि महान दानी और धर्मात्मा है, लेकिन उसकी बढ़ती शक्ति के कारण स्वर्ग का संतुलन बिगड़ रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय आने पर मैं स्वयं इसका समाधान करूंगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण किया। वे एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा बलि ने उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो चाहे मांग सकते हैं। ब्राह्मण भगवान ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस पड़ा। उन्होंने कहा, मैं आपको पूरा राज्य दे दे, फिर भी आप केवल 3 पग भूमि मांग रहे। ब्राह्मण भगवान ने उत्तर दिया, मुझे उतना ही चाहिए जितना मैंने मांगा। राजा बलि ने तुरंत दान देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, भगवान वामन विराट स्वरूप हो गए। उन्होंने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग मांगा। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। राजा बलि ने विनम्रता के अपना सिर आगे कर दिया और कहा, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख। राजा बलि की इस महान कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और वरदान दिया कि वह सदा उनकी कृपा का पात्र रहेंगे। भगवान विष्णु की करवट बदलने की कथा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। जब भाद्रपद शुक्ल एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं। इसी कारण इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं तथा
घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पद्मा एकादशी व्रत की महिमा। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पद्मा एकादशी का व्रत करता है उसे अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होगा। इस दिन व्रत करने से पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती है, मन को शांति मिलती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु को कमल का पुष्प अर्पित करता है तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्मा एकादशी की पूजा और विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। दिन भर व्रत रखकर भगवान का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारायण करें। पद्मा एकादशी का संदेश। पद्मा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण का पर्व है। राजा बलि की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति है। भगवान विष्णु का वामन अवतार, धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा का प्रतीक। पद्मा एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, विनम्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती। जय श्री हरि विष्णु। पद्मा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।